हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. Pollen tablets को food supplements की तरह यूज किया, फूड में जो nutrients हैं वो बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. Athletes और race horses के लिए pollen grains की consumption is good. When once they are shed, pollen grain have to land on stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. Fertilization होने के लिए pollen grains को stigma तक पहुंचना होता है. How long do you think the pollen grain retain viability? वायबिलिटी मतलब वो टाइम पीरियड जिसके अंदर अंदर अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया तो वो फर्टिलाइजेशन शो कर पाएगा. द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल टू सम एक्सटेंट, डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. अलग अलग स्पीशीज में पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग हो सकती है और ये चीज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है. इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज. 30 मिनट के अंदर अंदर पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना होता है इन राइस एंड व्हीट. एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनस एंड सोलनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स. और कुछ स्पीशीज में वो मंथ्स के लिए भी वायबल रह सकते हैं. यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें हम सीमन अलग अलग एनिमल्स का और ह्यूमंस का भी स्टोर कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह से पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर किया जा सकता है. सच स्टोर्ड पोलन्स कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. The pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. Gynoecium है flower का female reproductive part. The gynoecium may consist of a single pistil, monocarpellary, or may have more than one pistil, multicarpellary. जब गाइनोशियम में एक पिस्टल प्रेजेंट होता है उसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं, पर जब उसमें एक से ज्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं. When there are more than one, the pistils may be fused together syncarpus or may be free apocarpus. जब एक से ज्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं जिसे हम सिनकार्पस कहेंगे, पर जब पिस्टल्स फ्री हैं मतलब एक दूसरे से अलग अलग हैं तो उसे हम एपोकार्पस कहेंगे. Each pistil has 3 parts. द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. हर पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. स्टिग्मा वो पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड मतलब कि अपीयर होता है. द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है स्टाइल जो शेप में लंबा और सिलेंड्रिकल होता है. द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी. और पिस्टल के एंड पे जो फूला हुआ पार्ट है वो है ओवरी. Inside the ovary is the ovarian cavity locule. The placenta is located inside the ovarian cavity. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है ओवेरियन कैविटी और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा. Recall the definition and types of placentations that you have studied in class 11th. Arising from the placenta are the megasporangia, commonly called ovules. Placenta से आएगा megasporangia जिसे हम कहते हैं ovules. The number of ovules in an ovary may be 1, wheat, paddy, mango, too many, papaya, watermelon, orchid. एक ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्पीशीज. The megasporangium ovule. Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle. Stalk मतलब कि वो पार्ट जिससे प्लेसेंटा ओव्यूल के साथ कनेक्टेड है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम. फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे ओव्यूल से अटैच होता है उसे हम हाइलम कहते हैं. दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओवरी एंड फ्यूनिकल. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called integuments. ओव्यूल के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं.
Integuments encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Opposite the micropylar end is the chalaza representing the basal part of the ovule. Integuments ovule को हर तरफ से कवर करते हैं सिवाय एक स्मॉल ओपनिंग के जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं और यहाँ से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है. माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड को चलाजल एंड कहते हैं जो ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. Enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucellus. Cells of nucellus have abundant reserve food material. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूसिलस कहते हैं. न्यूसिलस के सेल्स के पास रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है. यहाँ पर एम्ब्रियो सैक भी प्रेजेंट होता है. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through reductional division. ज़्यादातर एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जो फॉर्म होता है मेगास्पोर से. Megasporogenesis. The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर फॉर्म होने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropylar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. अब इस सेल के पास dense cytoplasm होता है और prominent nucleus. The MMC undergoes mitotic divisions. MMC जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस से डिवाइड करेगा. What is the importance of MMC undergoing meiosis? मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन. वो रिडक्शनल डिवीजन इसलिए शो करता है ताकि हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो सके. मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर जिससे 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होंगे. फीमेल गैमेटोफाइट. इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट. जो 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल होता है और बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं. ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट जो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है. एम्ब्रियो सैक. द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. What will be the polarity of the cells of nucellus, MMC, the functional megaspore and female gametophyte? Let us study formation of embryo sac in a little more detail. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically. यहाँ पे माइटोसिस इसलिए होते हैं ताकि सेल की पोलैरिटी n ही रहे. To form 2 nuclei which move to opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac. 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac. तो सबसे पहले एक सेल था जिससे 2 फॉर्म होंगे, फिर 4 और फिर 8. It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. That is, nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation. तो nucleus divide होगा पर cell walls form नहीं होती हैं. After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. तो 8 न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद सेल वॉल फॉर्म होना स्टार्ट होती है. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. तो जो हमारे यहाँ पे 8 न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे उनमें से 3 बनते हैं एंटीपोडल्स, 3 जाते हैं एग अपरेटस के लिए और जो 2 होते हैं वो सेंटर में ही रहते हैं और उनके अराउंड सेल वॉल भी फॉर्म नहीं होती है जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई. There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. जो 3 एग अपरेटस में सेल्स हैं उनमें से 2 सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड्स और उनमें से एक होता है एग सेल जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी. द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स. तो जो पोलन ट्यूब है उनमें से पोलन ग्रेन्स फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू ओव्यूल में एंटर करते हैं. 3 cells are at the chalazal end and are called the antipodals. तो जो 3 cells chalazal end पे होते हैं उन्हें हम antipodals कहते हैं.
द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशनड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो बीच में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। तो जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक होता है उसे हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। So next topic is pollination. In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac, respectively. As both type of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? तो अब तक हमने पढ़ा कि gametes form कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं, और इतना भी हमें पता चल गया कि गैमेट्स जो है वो नॉन मोटाइल हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते कैसे हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। Pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of pistil is termed pollination. तो pollination वो प्रोसीजर है जिससे pollen grains stigma तक पहुंचते हैं। Flowering plants have evolved an amazing range of adaptations to achieve pollination. Pollination करने के अलग अलग तरीके हैं। They make use of external agents to achieve pollination. Can you list these possible external agents? तो external agents कौन हो सकते हैं जो उनकी pollination में help करेंगे? ये हो सकते हैं insects, wind, water, etc.